भगवान की बोलिए, नगर निवासी भगवान की बोलिए, परमहंस दयाल जी महाराज की बोलिए, जुग जोड़ी सरकार की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए नगर निवासी भगवान की जय। हाँ, उपस्थित जन समूह, मेरे प्यारे सभी समाज के लोग एवं हमारे दूर दराज से पधारे हुए श्री आदेशपुरी जी, श्री भक्ति प्रकाशानंद जी, श्री रोशनानंद जी, अनिल जी, राजेश त्यागी जी, विचारानंद जी, मैं तो साधु बहुत इसको नाम याद ना है। हाँ, अरवेशानंद जी और भी हमारे तमाम साधु, हमारे शिष्यगण, सभी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि 2 दिन से बराबर आप लोग इस जन समूह को चेताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। देखो, मैं एक बात बताऊं कि बड़े बड़े जो है मेहनतें होती हैं, बड़े बड़े भजन होते हैं मानव के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा जो भजन होता है वो मानसिक भजन होता है। मानसिक भजन जो होता है आदमी को तहस नहस कर देता है। तो आज हमारे संत लोग, सभी प्रवक्ता लोग 2 दिन से बराबर जो है ये भजन झेल रहे हैं। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद, आशीर्वाद बराबर दूंगा। ईश्वर से, अपने गुरु महाराज जी से कामना करूंगा कि इन महान पुरुषों को इसी तरीके से शक्ति प्रदान करें कि इसी तरह से ये परमार्थ करते रहें, परमार्थ करते रहें। आज देख लीजिए आप कि सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। देखो, धन सबके पास होता है, धन सबके पास होता है, सभी लोग जो है धन कमा सकते हैं, कमाते हैं, सभी कमाते हैं। धन तो हर प्रकार का जीव कमा सकता है और कमाते हैं, लेकिन ये संत समागम हर कथा ये कराना हर एक की बस का नहीं है। जो हमारे ज्ञान सिंह भदौरिया जी ने जो यहाँ पर जो है 2 दिन से बराबर आप परमात्मा के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए संत सम्मेलन रखा है। क्योंकि संत सम्मेलन में क्या होता है, संत सम्मेलन में जो है ईश्वर के विषय में जानकारी होती है कि ईश्वर क्या है। अभी तक लोगों को यही पता नहीं कि ईश्वर है क्या, कहीं टिके नहीं है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, जहाँ भीड़ देख रहा है वहां भाग रहा है, कोई किधर ही जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, क्योंकि उसका कोई टिकासरा नहीं है। अच्छा, कोई टिक भी गए तो झूठे टिक गए, कोई और तो परूत देवी देवता या कोई कुछ और तमाम जगह टिक गए। माने इतनी बुरी दुर्दशा है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि संसार में वास्तव में ईश्वर है या नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं। ज्यादा कहेंगे अरे हमारे बहुत से ऐसे संत हैं, संत कहते हैं किसने ईश्वर देखा, ईश्वर कहाँ है। वो संत वेश लिए बैठे हैं, संत बने बैठे, उन्हें ये पता ही नहीं कि ईश्वर क्या है। बताइए फिर संत कहेगा, संत के लिए तुझे कहा गया कि संत बड़े परमात्मा शीतल जल के अंग तपने पजामे और की दे दे अपने। अरे संत इसी के लिए तो आए हैं संसार में कि ये तुम्हारा भ्रम दूर करें, जिस भ्रम में तुम फंसे हुए हो कि मैं कहीं किसी को ईश्वर मार रहे, कोई किसी को ईश्वर मार रहे हो। ये आप भ्रमित हो और इसी भ्रम में शरीर छोड़ दोगे तो फिर यही योनि में फंस जाओगे पूरी तरह, जहाँ आपकी अंतर्मति जाएगी और वही गति आपकी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, पहले ईश्वर के विषय में जो है आप अपना भ्रम दूर करें। जो मेरे गुरु महाराज जी ने
मुझे आज से 50 वर्ष पहले जनाया था। 50 वर्ष पहले सन 1976 में मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे परमार्थ के लिए बाहर भेजा था। मुझे बाहर भेजा था कि जाओ जी हमारा जो ज्ञान रूपी प्रसाद घर घर जाकर के बांटो। मेरे प्यारे भाई, मैं सरकारी सर्विस करता था। गुरु आज्ञा से गुरु महाराज जी का प्रसाद बांटने के लिए मैंने अपनी सर्विस छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, केवल परमार्थ के लिए। पर हित शरीर धर्म ने भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मैंने अपने गुरु महाराज जी को इसी तरह से जो बराबर मेहनत करते हुए देखा था। मैंने अपने गुरु महाराज जी को, जब उनकी तो कोई संतान भी नहीं थी, कोई नहीं था उनके, मेरे तो संतान भी थी, उनके तो कोई संतान नहीं थी। तब वो दिन रात 24 घंटे, उस समय तो कोई सवारी के साधन नहीं था, तो बहुत साधन है। आज गुरु महाराज जी ने मुझे तो तमाम साधन दे दिए, लेकिन उस समय गुरु महाराज जी पर कोई साधन नहीं था। पांव चलते थे, पूरी तरह से पांव चलते थे और हाँफ जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन परमार्थ के लिए वो कभी थकते नहीं थे। तो मैंने समझा कि शायद ये परमात्मा बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए मेरे गुरु महाराज जी दिन रात मेहनत कर रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने बहुत बड़ी उनकी चेतना ली। कई बार मैं उनकी सेवा करता था, उनके पास बैठ जाता था, चर्चा होने लगती थी। मैं कहता था कि प्रभु गर्मी बहुत पड़ रही है, इस गर्मी में आप परेशान हैं। बोले अरे बेटा क्या कह रहे, परेशान है क्या? तुमसे कहीं जो है पशु ये कहने आया है कि मैं परेशान हूं? कभी बैल ने कहा है जो हल जोत रहा है, कभी उसने कहा है कि मैं थक गया? कभी पड़ा ने कभी कहा है, भैंसा ने कभी कहा है कि बैलगाड़ी में मैं लदे लदे परेशान हूं, मुझे छोड़ दो, कभी कहा है? तमाम ऐसे पशु जानवर हैं जो बेचारे जो पराधीन हैं, बड़े कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से अपनी पीड़ा को नहीं कह पा रहे। मेरे प्यारे भाई, तुम कितने बड़े महान हो, तुम कितने बड़े खुशनसीब हो कि तुम अपनी पीड़ा को दूसरों से कह सकते हो, अपने माता पिता को कह सकते हो, वृद्ध होने पर अपने माता पिता की सेवा करते हो, माता पिता को, अपने बुजुर्गों को कभी तुम कष्ट नहीं होने देते हो। जो भले आदमी थे वैसे बुरे तो नहीं रहेंगे, अपने को काय कहें, बखान काय करें, हम तो अच्छी कहेंगे, अच्छे लोग हैं, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे, गुरु आज्ञा का पालन कर रहे, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है, तीर्थ है जेठा बंधवा, ये सब तीर्थ है बेटे, लेकिन तीर्थों यही तीर्थ है, तीर्थ कहीं बाहर नहीं है। ये आपका भ्रम है कि आप तीर्थ कहीं बाहर समझ रहे हो। अरे जेठ बाप को धिंग में देंगा और मरे बाप को नावे गंगा, ये जो है बड़ी बुरी बात है। नहीं मेरे प्यारे भाई, माता पिता की सेवा करो, ये तुम्हारा पहला धर्म है। और मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए आपके सत ग्रंथों के अनुसार, आपके महान पुरुषों के मतानुसार, उनके कथनानुसार मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा कि तुम्हारा घर बैठे ही कल्याण हो सकता है। मैं आपको ये प्रमाण दूंगा। अब जो है समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। आप जो कभी रामायण तो पढ़ते ही होंगे, शायद रामायण पढ़ी होगी आप लोगों ने। रामायण में क्या लिखा है? मैं 4 साल की बात करूंगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि मैं लंबा विस्तार लूंगा। और भी कार्यक्रम होना है, हम सब लोगों की विदाई भी होना है, तो टाइम लगेगा ज्यादा, इसलिए थोड़ी बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे उतना जो सही है। हाँ, बोलिए सदगुरु भगवान की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ईश्वर के विषय में पहले भ्रम दूर करो, क्योंकि कल्याण के लिए सबको है, सबको अधिकार है, सबको जानने का अधिकार है। और हमें जो है हमारे गुरु महाराज जी ने अधिकार दिया है कि जनाओ। हमारे गुरु महाराज जी ने हमें अधिकार दिया है कि बेटे जाओ, जनाओ, परमार्थ करो, लोगों का कल्याण का रास्ता बताओ। तो हम कल्याण का रास्ता आपको बता रहे हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में दर्शाया गया है। नहीं, हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। ये नहीं किसी का अर्थ का अनर्थ मत करो। आप लोग गलती कर बैठते हो कि अर्थ का अनर्थ कर देते हो।
क्योंकि जो लोग जो है आपको उल्टे सीधे ज्ञान दे देते हैं वो आपको भ्रमित कर देते हैं। कुछ बिजनेस लोग जो है अच्छे अच्छे मंदिर सजा करके आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं और तरह तरह के गाने भजन बना देते हैं। नहीं, जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं और वेद हैं उनमें जो प्रमाण दिया गया है, मैं तो जानता हूं उसे, मैं पढ़ी वही नहीं कह रहा हूं। नहीं 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 नहीं, पढ़ी वही के लिए मुझसे पहले भगवान कृष्ण मना कर गए थे कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम आत्म ज्ञान विन हे पार्थ सर्व कर्म निष्ठगम। मेरे प्यारे भाई, ये ग्रंथों का शास्त्रों का पठन पाठन करने से तुम्हें ईश्वर नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उसमें साफ लिखा नाना शास्त्र पठन लोके, यानी नाना प्रकार के शास्त्रों का आप पठन पाठन करें लेकिन आपको कल्याण नहीं होगा आपका। नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम, क्योंकि देवी देवता तो एक भोग योनि में है। अगर तुम कहीं तुम्हारी अंतर्गति में चली गई देवी देवताओं तो तुम भी भोग योनि में चले जाओगे। ये भगवान कृष्ण का कथन है, बद्ध भागवत पुराण में लिखा है, आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दूं। हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, तो उसमें रामायण में लिखा, मैं रामायण की भी बात कर रहा हूँ, गीता भागवत की भी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा, क्यों कैसे आपका भ्रम दूर हो। तो भगवान माने संत तुलसीदास ने क्या लिखा कि नाम रूप तुई ईश उपाधि, नाम रूप तुई ईश उपाधि अखत अनामय, अखत अनाद, अखत नाम है, नहीं तुम बोल रहे सुसाम शादी, अखत नाम है नाम सुसाम शादी। माने जो दो प्रकार की ईश्वर की उपाधि बताई है, एक नाम रूपी ईश्वर, एक रूप रूपी ईश्वर। साफ कह रहे हैं ना, पूरे शब्दों में कह रहे हैं कि नाम रूप द्वि ईश उपाधि अखत अनाम है, अखत नाम है सुसाम शादी। वो नहीं, नाम जो ईश्वर का जो यथार्थ है वो अखत कहने में नहीं आता है। तुम राम राम कहो तो ये गलत है, वो रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा। नहीं तुमको वो दोषी ठहराने लगो, मैं चला जाऊं तक बाद खान लगो कि वो अरे महाराज जी ऐसे कह रहे थे। अरे मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो अभी आपके रामायण की ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। माने जो है दो प्रकार की ईश्वर की उपाधि, एक नाम रूपी ईश्वर, रूप रूपी ईश्वर। नाम रूपी ईश्वर तो अखत है, वो कहने में नहीं आता, और रूप रूपी ईश्वर वो है जो उस अखत नाम का बोध कराता है। रूप रूपी ईश्वर कौन है? जो उस अखत नाम का, जो अखत कहने में आता ही नहीं, मनमानी से परे है। जो कल मैंने कहा था कि ब्रह्म सुखाएं अनुभवें अनुपा अखत नाम है नाम निरूपा। मैंने कल चौपाई पढ़ी थी। ब्रह्म का सुख जो है किससे होता है? साक्षात्कार से। गुरु कौन होता है? ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला। नाम रूपी और रूप रूपी दोनों ईश्वरों को अलग अलग बताने वाला गुरु होता है। गुरु जनाने वाला होता है, गुरु मनाने वाला नहीं होता। जो गुरु मनाए वो गुरु है ही नहीं। गुरु शिष्य अंदर बदल कर लेखा, एक ने सुना न एक ने देखा, हरे शिष्य धन शोकन हरई, उथे गुरु घोर नरक में परई। वो गुरु नरक में जाएगा जो मेरे संस्कारों को न बदल सके। मेरे गुरु ने मेरे संस्कार बदले, मेरे को जो है जगत गुरु बनाया, मेरे को महान बनाया, मेरे संस्कार बदल दिए, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कराया। और धर्म की सौगंध है इस पंच पंडाल में। मैं जो है आपके धर्म ग्रंथानुसार और अपने गुरु महाराज जी के वचनों के अनुसार मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार कराऊंगा। अरे मेरे प्यारे भाई, ईश्वर इन आंखों से नहीं दिखाई देता। ये तुम्हें कोई झूठ गुमराह कर रहा है। इन आंखों से नहीं दिखाई देता। मैं सूक्ष्म सूक्ष्म में कहूंगा क्यों टाइम थोड़ा है। आप देख लीजिए 11वें अध्याय में
रूप रूप ईश्वर पहले जान लो कि रूप रूप ईश्वर क्या है, नाम रूप ईश्वर बाद में बताऊंगा। रूप रूप ईश्वर जान लो कि जब जो है अर्जुन को जब हर प्रकार से वो समझा रहे हैं, वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो वो हर प्रकार से उसे समझा रहे हैं। और उससे जो है आखिरी समझाते समझाते उन्होंने कहा कि अरे भाई, दिमाग में आई अर्जुन के में कुछ, तो अर्जुन बोला कि प्रभु हमें कर्म के पायमन नहीं होंगे, ये हमारे काका हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, नाती हैं, बेटे हैं, इन्हें मारेंगे तो हमें दोष नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं भी कह रहा हूं कि सत्कर्म के लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म ले पायमान नहीं होंगे। तुम राम कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की तुम बात नहीं मानते हो, ये बहुत गलत बात है कि तुम कृष्ण की बात नहीं मानते हो और कृष्ण को मानते हो। अरे कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बात मानो। उन्हें साफ कहा है, जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी ऐसी शक्ति पृथक देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने खुले शब्दों में कहा कि हे अर्जुन, तू इनका कर नेत्रों दे, मेरी ऐसी शक्ति देखने में निसंदेह समर्थ नहीं। तो सामने खड़े थे, बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि तू नहीं देख सकता, समर्थ ही नहीं। तुम कहां से देख के आओगे? मथुरा वृंदावन गए होगे, देखो मिले घूम, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? वो मना कर रहे हैं ना, सामने खड़े थे ना। तो या तो भाई झूठो कर दे या भाई झूठो कर दे। हमें तो तुम आज झूठो करते हुए, लेकिन हम दिखा दे तो करते हुए हम दिखा देंगे आप। ईश्वर इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इन नेत्रों में प्रकाश नहीं होता। ये दिन के अंदर सूर्य से प्रकाशित हैं, रात्रि के अंदर चांद से प्रकाशित हैं, अंधेरी रात में बनावटी लाइट से प्रकाशित हैं। इन आंखों में कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए उसे कोटान कोट भानुओं के प्रकाश को हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। उसे ये आंखें नहीं झेल सकती, ये आंखें फूट जाएंगी, आंखें नष्ट हो जाएंगी। एक सूर्य का प्रकाश दोपहरिया में जब झंझन आता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, एक सूर्य से। और जबकि वो कोटान कोट सूर्यों का एक मामूली रोम के बराबर प्रकाश, यानी करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक रोम के बराबर है, क्योंकि वहां कोई गिनती नहीं है, असंख्य सूर्यों का प्रकाश। तो वो ये भौतिक आंखें कैसे झेल पाएंगी जो दोपहरी में 12 बजे ये जो है नहीं झेल पाती है सूर्य को, तो फिर कैसे देख लेंगी भाई? आप समझते जाओगे, जी को समझने की कोशिश करो, समय नष्ट मत करो, क्योंकि समय अमूल्य है। मैं कहिए आपको ऐसे लाखों प्रमाण दे दूं, जो लोग मेरे पास गए, मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम ईश्वर को जान लो, तो वे लोग मुझसे बोले कि महाराज जी हम परसों आएंगे जानवे। हमने बेटा तुम पता कर आए हो कि परसों तक रहोगे, गारंटी है? तो एक हमसे बोलो लला ढिठाई दे के, ये 3 साल पहले की बात है, मुझसे ढिठाई दे के बोला महाराज जी मैं गारंटी देता हूँ, वो जय भिंड को, इसी भिंड का ज्ञासियों को पता है, नाम नहीं ले रहा, गुल्लू नाम सबको पता है, ज्ञासियों को कहे सभी भी चला वो पता है। मैं मना कर रहा, मैंने बेटा परसों तुझे नहीं मिलेगी। अरे परसों छोड़, अरे तुझे कल नहीं मिलेगी, आज जान ले। अगर तू जान लेगा तेरा समय टल जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। दादा नहीं मानो, क्यों? संस्कार उसका लिखा, संस्कार बहुत प्रबल होता है। संस्कार से जो लड़ना जानता होगा बेटे, संस्कार से जो लड़ना जानता होगा वही केवल संस्कार बदल पाएगा, बशर्ते संस्कार बदल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। उसी संस्कार में तुम जकड़े हुए हो, तो वो कितना जकड़ा लेना, मैंने उसे बहुत काबिल क्लियर ये भी कह दिया मैंने, अरे तू छोड़ यार परसों की बात, तो सुबह 6 बजे तुझे सूर्य नहीं मिलेगा यार, कल का सूर्य नहीं मिलेगा तुझे। और नहीं माना,
कैसे भी नहीं माना, जबकि मेरी बात हर समय मानता था, उपाधन नहीं माना, मेरे पास जाता था और मैंने उसने साथ साथ नौकरी की, मुझे अच्छी तरह जानता था और मुझे ईश्वर की तरह मानता था, लेकिन लीलापाद में नहीं माने पाओ और नहीं मान पाया, चला आया। और ठीक रात्रि के 12:10 में फूफ पर एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, होने इतना प्रबल संस्कार होता है। तो रूप रूपी ईश्वर समझो आप पहले कि रूप रूपी ईश्वर कौन होता है? समय का गुरु। अच्छी तरह समझते जाना मेरी बातों को, क्यों मैं भिन्न भिन्न करके समझा रहा हूं, इसे अच्छी तरह समझ लेना कि देखिए अब आप यह समझ लेना कि सतयुग का रूप रूप ईश्वर कौन था, जो नाम रूप ईश्वर का बोध करा रहा था, उस समय जानकारी करा रहा था। अरे मानव तो तुम वही हो, तुम ब्रह्मा की औलाद हो यार, तुम वही हो, तुम ब्रह्मा की औलाद हो। 84 के चक्कर काट काट के फिर कोई ईश्वर एक मौका देता कि चल तू मानव बन, और मानव बन के जा करके जा अपना कल्याण कर ले, लेकिन तब भी नहीं मानते, बेईमानी करते हो आप। इसमें आनंदमय हो जाते हो, संपत्ति मिल गई, सुख मिल गया, शांति मिल गई उस धन की, और धन में लिप्त हो गए और बड़े आदमी बन गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, धनवान कोई बड़े आदमी नहीं होते। मैंने कल भी कहा था, बड़ा आदमी तो वो है जिसके पास बड़प्पन है, जिसको जो है समाज का कल्याण करने का जो जिसका मन तोड़ता है, परमार्थ करने का जिसका मन दौड़ता है, जो परमार्थ करता है, वो बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी कोई धनवान नहीं होता, लेकिन धोखा खा जाओ। तो आप देखिएगा सतयुग में रूप रूप ईश्वर कौन थे। सतयुग में रूप रूप ईश्वर कालजीत थे, अंगरा थे, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे। अभी मैंने श्लोक पढ़ा था ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं से चला है। इसी उन आदि गुरुओं का हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद जो है अपने गुरु का श्लोक पढ़ते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्योंकि उसे गुरु की कृपा से हमें मोक्ष मिला है। इसलिए जो है हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये कल्याणकारक मार्ग दिया है। फिर हम जो है एक अंदर का गुरु भी होता है। गुरु सच्चा वही होता है जो अंदर के गुरु से जो है मुलाकात कराता है, अंदर के गुरु से जो मेल कराता है, अंदर के गुरु से जो साक्षात्कार कराता है, सच्चा गुरु वही होता है। उसका हमने श्लोक पढ़ा, उसका हम श्लोक पढ़ते हैं। अखंड मंडलाकारम, वो सबके अंदर है। अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम तद्दर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अंदर गुरु का श्लोक पढ़ रहे हैं। ये 3 श्लोक है ना प्रधान। पहला उस गुरु का जहाँ से ये ज्ञान चला, दूसरा उस गुरु का जिसने हमें ये ज्ञान दिया, तीसरा वो गुरु जो हमारे सबके अंदर बसा हुआ है, जो अपनी जो है खोपड़ी पर बिठाल करके तुम्हें ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। कितनी दया करता है कि तुम्हें जो है तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें जो है ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है, कराता है। कितना दयावान है वो। उस गुरु को तुम जानते भी नहीं। गुरु गल्ले मैंने कैसे गल्ले, मैंने गल्ला कान में गद्दे ही कोर्रु, तुम चेला हम गुरु, लियाओ दक्षिणा धर और नरक में हरे चल 84 नहीं छूटेगी बेटे, 84 नहीं छूटेगी। तुलसीदास जी तो कही गए, गुरु शिष्य अंदर बदल कर लेखा। गुरु भी झूठे होते हैं लला, मैं सत्य कह रहा हूं। जो गुरु का अंदर के गुरु का साक्षात्कार न कराए, वो गुरु सच्चा नहीं होता, वो गुरु झूठा है। सब लिख गए, एक ने थोड़ी लिखा है, सभी महान पुरुषों ने लिखा है कि गुरु भी झूठे होते हैं, इसलिए कभी
गुरु को देखो, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, नहीं उल्टी करो। गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। हम जानते हैं लला हैंड पंप चालू है, वो वहां का पानी अच्छा दे रहा है, चलो पी लो भाई। क्या छानोगे भाई? वो कहाँ छानोगे? पी लो भाई, जानते हैं चालू है वो, तो सब पी रहे। कुआ भी बहुत से चालू होते हैं भाई, वो चालू है, पी लो। पानी नहीं छाना जाता, गुरु छाना जाता है बारीक कपड़े में। किसके पास जो वो ज्ञान है जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा कल्याण हो। कल्याण कैसे होता है? अंतमता शोगता, अंतमता शोगता। अंतमति कहाँ जाई? जहाँ जाई तो गति होगी जाई। जब तुमने ईश्वर जीते जी नहीं जाना, ईश्वर तुमने जीते जी नहीं जाना, तो तुम्हारी अंतमति कहां से आ जाएगी? तुम तो रूप रूपी ईश्वर तक उज्जे रह गए। तुम तो रूप रूपी ईश्वर तक ही, नाम रूपी ईश्वर के पास पहुंचा ही नहीं। नाम रूपी ईश्वर के पास आप पहुंचे ही नहीं, आप तो रूप रूपी उज्जे रह गए। तो माने जो है रूप रूपी में बता रहा था पहले कि कौन बताए मैंने? कालजी, अंगरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तब तक आ गया त्रेतायुग। त्रेतायुग के रूप रूपी ईश्वर कौन थे? त्रेतायुग के रूप रूपी ईश्वर थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद, दुर्वासा और राम। जो उस काल के जो दुर्वासा, ये मंदिर जो रूप रूपी ईश्वर थे त्रेतायुग के। अब त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर के रूप रूपी ईश्वर कौन थे? द्वापर के रूप रूपी ईश्वर थे शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव, कृष्ण और दुर्वासा। दुर्वासा गद्दी के लिए आई नहीं, तुम चक्कर में बचो घर। दुर्वासा गद्दी के लिए आई। एक ही दुर्वासा नहीं रहा, बहुत दुर्वासा हुए, 18 दुर्वासा हुए, 14 जनक हुए, वो 14 मनु हुए, 16 जनक हुए। ये मैं आपको भ्रम निकाल दूंगी, नहीं आपको जन्म फंस जाओ। मैंने कि बहुत जमाने में आते हो, बहुत जमाने में आते। तो ये जो है रूप रूपी ईश्वर थे मेरे प्यारे भाई, जो नाम रूप ईश्वर का बोध करा रहे थे। अब यहाँ एक दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना कि अगर सतयुग के जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कालजी, अंगना से काम चल जाता तो अपने को वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद, दुर्वासा और राम की जरूरत क्यों पड़ती? विचार। अगर आगे चल करके द्वापर में जो है बीते हुए काल त्रेता युग के महापुरुषों से काम चल जाता तो द्वापर में जो है यानी शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव और कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ती? आप विचार करें। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने जो ज्ञान उठाया तब तक वो लुप्त रहा। कृष्ण काल के बाद ये ज्ञान लुप्त हुआ, 2000 वर्ष लुप्त रहा। 2000 वर्ष के बाद आज से 3000 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने इस ज्ञान को उठाया। आदि गुरु शंकराचार्य उसने इस ज्ञान को उठाया। शंकराचार्य के बाद जो है उनके 3 शिष्य थे, गोंडाचार्य, सुरेशाचार्य, महेशाचार्य ने ये ज्ञान बढ़ाया। फिर उसके बाद जो है उनके 4 जो है उत्तराधिकारी हुए, टोटकाचार्य, पद्माचार्य, पृथ्वीधराचार्य, गोविंदाचार्य, उनने ये नाम बढ़ाया। उसके बाद फिर 10वां सन्यासी हुए, वन, अरण, तीर्थ, सागर, पर्वत, आश्रम, गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ये ऋषियों के नाम थे। देखो तीर्थ तुम पे मान लो, मथुरा, वृंदावन, ये ऋषियों के नाम थे। इन्हें महान पुरुषों ने जो ज्ञान दिया, उनके पास धीरे धीरे माने जो है हमारे पास पृथ्वीधराचार्य के पास आया। पृथ्वीधराचार्य से हमारे अद्वैतानंद जी के पुरी जी के पास आया। पुरी जी के बाद आनंदपुरी के पास आया। आनंदपुरी के बाद जो है आप ये देख लीजिए कि अद्वैतानंदपुरी के पास आया। अद्वैतानंदपुरी के बाद हमारे स्वरूपन जी पुरी के पास आया। उनके नाते पोते हम बैठे ज्ञान बांट रहे हैं, उनके आदेश से बांट रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, यह सूक्ष्म में मैंने आपको जो है रूप रूप ईश्वर की बात बताई। अब नाम रूप ईश्वर की जान लें, क्यों वो भी भ्रम दूर कर लें। करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो मेरी वजह थी ना, मैं काय लाठी चलाऊं।
हाँ हाँ, बात साची है। तो नाम रूप ईश्वर कहते हैं लाले, जो आपके अंदर जो अव्यक्त नाम है, अविनाशी नाम है, अखंड नाम है, हर जीवधारी के पास है, पशु से जानवर तक, जानवर से लेकर के इस इंसान तक, मानव तक आपके अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। मैं आंखों से दिखा दूं, लिखा हुआ भी दिखा दूं, सुना के भी दिखा दूं, पढ़ा के भी दिखा दूं, हर तरह से दिखा दूं, ये मेरी गारंटी है। वही गारंटी मैं उसकी ले सकता हूं जिसका प्रमाण है और है। तो माने जो है वो नाम रूप ईश्वर आपके अंदर है। आपके अंदर चार वाणी होती है, समझ लेना अच्छी तरह से। आपके अंदर चार वाणियां हैं, पश्यंती, बैखरी, माने नहीं, बैखरी, पश्यंती, मध्यमा और जो परा, चार वाणियां हैं। बैखरी वाणी कहते हैं बोलने वाली वाणी, जो बोल रही है ना, जो बोल रहे हैं अपन, जो मैं बोल रहा हूँ, ये बैखरी वाणी बोल रहा हूँ, ये बैखरी वाणी है। पश्यंती माने आप चुपचाप बैठे, आप सभी लोग, और आप अंदर भीतर मनन कर रहे हैं, वो पश्यंती है। मध्यमा कहते हैं श्वास को, श्वास के अंदर एक परावाणी है, उसमें ये नाम जो है सुतः जो है आत्मा जाप कर रही है और अल्पज्ञ सुनता है। जीवन मुक्त महामन जेऊ और हर गुण सुने निरंतर देव। वही जीव जीते जी मुक्त है जो निरंतर ईश्वर का जो नाम है, जो गुणातीत है, जो गुणातीत है, वो इसमें बराबर चल रहा है, गुणाकेश है, वो इसमें बराबर चल रहा है, उस नाम को जो जानता है। अब ये देखो, मैं एक बात बताऊंगा आपको, ईश्वर ने जहां में सब साधन दिया है, ये साधन है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ भी है ना, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न ये पर लोग समारा। अरे ये तेरे पास साधन धाम है, ये पंच भौतिक शरीर, अष्टाप्रति शरीर, ये जो है साधन धाम है। ये कोई झूठी साची मशीन नहीं है, ये साधन धाम है। इसमें जान, क्योंकि इसी में आत्मा है और इसी में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इसी में भौतिक नेत्र है और इसी में जो है वो तीसरा नेत्र है, जिसके द्वारा उस ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। ये संपूर्ण जो है परम धाम है, इसी में परम धाम जाना जाता है। इसी में, जैसे अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु आपका परम धाम कहाँ है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वह है ब्रह्म। वह माने दूसरा, ये नहीं कही कि मैं ब्रह्म। हे अर्जुन, वह ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति, प्रकाश रूप सबके हृदय में स्थित है, जो बोध स्वरूप अनुभव के द्वारा जाना जाता है, वही मेरा परम धाम है। वही परम धाम, इसी में जाना जाता है, यही परम धाम है। इस परम धाम में, इस धाम से परे वह परम धाम, इन जो है ब्रह्मों से परे वह पार ब्रह्म, माने वो पार। अरे मेरे प्यारे भाई, ब्रह्म तो तुम ही हो यार। भगवान कृष्ण ने एक बार नहीं 6 बार कहा है कि हे अर्जुन, जो तू है सो मैं हूं सो तू है। वो में तुम्हें भेद कितना ही, कोई नहीं है। भेद है तो केवल उतना है कि तू अपने आप को भूला हुआ है और मैं अपने आप को जाने हुए हूं। हे अर्जुन, तू भी अपने आप को जान ले, तो मेरे तेरे में कोई भेद नहीं है। तभी बार बार वो सखा कह रहे हैं, सखा मित्र, वो बार बार कह रहे हैं मेरे भाई तुम भी जान लो इसको, तुम भी मेरे सखा बन जाओ। मैं गारंटी से कहता हूं, ये जानने वाली चीज है। देखिए गीता अध्याय 11 श्लोक 53, ये अन्य साधनों से नहीं मिल सकता। ये उनने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे धाम की प्राप्ति न योग से, न यज्ञ से, न जप से, न दान से, न व्रत से, न तीर्थ से, केवल जानने से। जानना, केवल इसमें जानना। वो रामायण में भी लिखा है
कि नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जप दान और भेद पुण्य कोटन रोग न जाए हर जा। ये तमाम जो तुम सत्कर्म करते फिरते हो, इनसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण सिर्फ जानने से, और जानने वाली चीज कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सहज है। और एक माने देख लीजिए आप, माने अष्टावक्र ने राजा जनक से कह दिया कि हे राजा जनक, तू एक पायल से दूसरी पायल में पैर नहीं रख सकेगा, इतने में मैं तुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दूंगा, उतनी देर में। क्यों नहीं तुम लोग सोच रहे यार अपने कल्याण के लिए? क्या मैं तुमसे कमीशन ले रहा हूं इस बात का, धन ले रहा हूं क्या? अरे मैं फ्री में जनाऊंगा, फ्री में। अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं, तुम्हारे इष्ट है, तुम्हारे ज्ञान है, तुम्हारे वैराग्य, तुम्हारे शरीर है, शरीर में ना वहां पर शरीर में नहीं दिखाऊंगा, चाहे भी दिखा दे। मैं नाम रूपी ईश्वर को आपके ही शरीर में लिखा दूंगा, अपने में नहीं। तुम ये वाई ना पाए कोई जादू कर रहा हो, मैं नहीं जादू करूंगा, मैं तो आपके में लिखा दूंगा। आपको जानना पड़ेगा, सिर्फ जानना पड़ेगा। तो यानी इसका भेद समझे कि नाम रूप दो ईश उपाधि अखत अनामय अनादि सुसम शादी, माने अखत है, साधना करने से स्वयं समझ में आता है। साधना करने से स्वयं, साधना इसी में करना पड़ेगा। मैं साधना बता दूंगा, हाल वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। अब थोड़ा सा देखो, एक बात और थोड़ी सी समझ लो, क्योंकि आज आखिरी दिन है और सत्संग का निचोड़ जो होता है मूल तत्व पे चलता है, और मूल तत्व का निचोड़ क्या है, हमारा उद्देश्य, हमें क्या प्राप्त करना है, ये सत्संग काय के लिए हुआ है, हमें वो बताना पड़ेगा। हम ये बताएंगे कि ये सत्संग काय के लिए हुआ है। ये सत्संग इसलिए हुआ है कि हम जो है, जो हमारी सदियों की चीज है, हमारी कल्प के आदि की चीज है, हमारी जो हमारी वस्तु कल्प के आदि की है, उसे हम भूल चुके हैं। तो इसी में हम जान रहे, इसी में हम जान रहे। जो जाने तय देव जनाई, जाना जान तुम्हें है जाई। तो तुम जानना चाहोगे, तुम्हें जना दूंगा, तुम्हें अपने समान कर लूंगा, तुम मेरे समान हो जाओगे, बड़े सहज में जान जाओगे। तो ये तुम्हारी चीज जनाने के लिए, ये जो है, मैं एक संत हूं कि संत बड़े परमात्मा शीतल जल के अंग, और तपन बुझावे और की दे दे अपने अंग। संत किसे कहते हैं? संत कोई कपड़ा नहीं होता, नहीं कोई तुम और भ्रम कर बैठो ये कपड़ा पहले तो ही संत है ना। मैं तुम्हें मेरे भिखारी कपड़ा दे के दिखा दूं, तमाम पहरे फिर रहे, तमाम अज्ञानी फिर रहे, तमाम अज्ञानी फिर रहे, मैं तुम्हें आदमी से दिखाई दूं, उन्हें बोध ही नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है जानकारी? कि वो साधन में धाम में होते हुए भी उस परम धाम को नहीं जान पा रहे, उस परम धाम को नहीं जान पा रहे। एक बात बताओ, क्या भगवान कृष्ण अकेले ही हो? अर्जुन के, क्या अर्जुन के जो भगवान कृष्ण ही भी खेला थे? सारे पांडवा थे, सभी कौरवा थे, लेकिन वो नहीं समझ पाए, उनसे संघर्ष करते रहे, और पांच पंडित जान गए, जान के उनका कल्याण हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, सच में हम नहीं जानते, मैं कोई चक्कर में हो क्या दीक्षा तो हम जाए, हम तो परम नाम में पहुंचे नहीं। क्यों? तुमने मेहनत ही नहीं की। मैं तो मेहनत करता हूं, मैं तो गुरु आज्ञा का पालन करता हूं। मैंने गुरु आज्ञा पे अपनी नौकरी छोड़ दी, देखो मेरे उत्तराधिकारी इसने सर्विस छोड़ दी। भाई कुछ जानना चाहोगे तो कुछ जानने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। नहीं तुम्हारी नौकरी नहीं छुड़वाऊंगा ना, तुम कुछ चक्कर में हो कि महाराज जी हमारे जनाबी काजी ने छुड़वा दी हमारी नौकरी। ना 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 ना, न तुम्हारी नौकरी छुड़वाऊंगा, ना खेती छुड़वाऊंगा, ना बिजनेस छुड़वाऊंगा, कुछ नहीं। अपने बिजनेस करते हुए ईश्वर को जान लो, क्योंकि संतों का ये स्वभाव है, संतों का ये धर्म है, संतों का कर्म है कि मतलब जो है ये मतलब दूसरों का कल्याण करें। जो तुम्हारी धरोहर है बाय तुम्हें जना देते। तुम्हें जानने का साधन बताऊं कि जैसे आपके शरीर के अंदर बाधा क्या है, देखिए अच्छी तरह सुन लेना। संसार के कर्म करने के लिए, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए थोड़ी सी, संसार के कर्म करने के लिए भगवान ने आपको जो है
जब पिंड रचना की तो आपने इसमें 10 इंद्रियां 10 प्राण दिए आपको। क्या क्या दिए? 10 इंद्रियां और 10 प्राण। वैसे नाड़ियां तो 3.5 लाख दी, लेकिन प्रधान नाड़ियां जो प्रधान हैं, जो कार्य करती हैं, वे 10 हैं। गीरण संहिता का श्लोक भी है, एड़ा पिंगला चुष्मना गांधारी जिव्या ऊ कांकड़ी अश्विनी में कांत कांता। ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं। इसमें ये बाधा हो जाती है, इसलिए सीधे सीधे आदमी नहीं जान पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आकर के मशीन को चालू रखने के लिए कुंडली ईश्वर को बनाना पड़ी। कुंडली के जो 7 चक्कर लगे हुए हैं और 7 चक्कर लेकर के वो नीचे को मुंह किए हुए हैं। तो जब तक उसको नीचे को मुंह रहेगा तो वो ऊपर को मुंह नहीं करेगी। तो आपकी जो वायु है, जिस वायु के द्वारा आत्मा परमधाम में जाती है, वो रास्ता रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं तो ये जो है गुरु वेद बताता है इसका कि ये कुंडली जागृत कैसे हो। कुंडली जागृत हो जाएगी कि कोई ये नहीं है आप कठिन न समझे, कहीं आप सब कठिन समझ बैठे। मैं 100 वर्ष के डोकरा की जो गारंटी लेता हूँ, 100 वर्ष के बुढ़े को मैं लगा दूंगा, जना दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ये कोई कठिन नहीं है, सुनने समझने में कठिन लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में कठिन नहीं। क्यों? गुणाक्षर मिल जाएगा। गुणाक्षर कोई नाम रूपी गुणाक्षर, गुणाक्षर से हाल हो जाओगे। तो सीधा से लिख भी दिया है कि सुनत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक हो गुणाक्षर न्याय जो पुण्य मृत्यु अनेक समय है, सभी में गुणाक्षर। उस गुणाक्षर को मैं जना दूंगा हाल। उस गुणाक्षर को जान करके आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, उससे मेरुदंड खुल जाएगा। जब मेरुदंड खुल जाएगा तो सर्पणी का मुंह ऊपर को हो जाएगा। जब कैप्टी अंदर पानी की और वायु की बनेगी, क्योंकि जब जो है नाड़ियां मिल जाएंगी, एक हो जाएंगी, तो फिर उसकी कैप्टी बनेगी। कैप्टी बनने से 10 प्राणों का अतिक्रमण होगा। 10 प्राणों का अतिक्रमण करने से 10 नाड़ियों का होगा। फिर जो है 8 तत्वों का होगा। तो इस तरह से जो है प्राण में लिखा हुआ साधन पूरा माने जो है 28 प्रकार के शरीरों का अतिक्रमण होगा। बस एक ही बार करना है, जिंदगी में नहीं, बार बार नहीं करना है। नहीं तो आप ये सोचो कि जीव का रोज करेंगे, नहीं, कठिन नहीं है, ये सहज है। इसको करने से जो है फिर आपकी अंतर्दृष्टि सदैव के लिए खुल जाएगी और उस अंतर्दृष्टि के द्वारा तुम सदैव ईश्वर का साक्षात्कार करते रहोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आपका जब उस परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे तो वही अंतमति और तो वही गति। अंतमति उसी को समाओ और अपना कल्याण करो। ये इसका मर्म है। क्या काम हो वो कार्यक्रम। हाँ मेरे प्यारे भाई, टाइम पूरा ओवर हो चुका है, हमें दूसरा कार्यक्रम करना है, इसलिए अपनी वाणी को यही प्रणाम देते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए नगरी निवासी भगवान की, बोलिए जुगलजोड़ी सरकार की, बोलिए सभी संतों की, बोलिए सभी समाज की, बोलिए हमारे ज्ञात सिंह जी की। हाँ